आदमी जो बाबर की सेना में एक मामूली सा सैनिक था, लेकिन अपने काम में महारत रखने की वजह से इस आदमी को सेनापति बना दिया जाता है और आगे चल के बिहार का राज्यपाल। लेकिन बाबर को पता नहीं है कि ये आदमी उसके बसे बसाए हुए साम्राज्य को हड़पने वाला था। हम बात कर रहे हैं शेरशाह सूरी की। उनका जन्म 1486 में बिहार के सहसाराम में हुआ था। शेरशाह का असली नाम फरीद खान था और वो सुर कबीले से थे। फरीद खान से शेरशाह बनने की उनकी कहानी जाबाजी की एक बड़ी मिसाल है। एक दिन जब बिहार के राजा पे एक शेर छुप के हमला कर देता है तो फरीद खान उस शेर को मार गिराते हैं। उनकी इस काबिलियत से खुश होके बिहार के राजा और वहां की आवाम उन्हें शेरशाह बुलाने लगती है। शेरशाह के पिता का नाम मियां हसन खान सूरी था और वो बहलोल लोदी की हुकूमत के वक्त के एक प्रख्यात आदमी थे। शेरशाह के पिता की 2 पत्नियां थीं और 8 बच्चे। उनकी सौतेली मां उन्हें बहुत सताती थी, इसलिए शेरशाह एक दिन अपना घर छोड़ के जौनपुर भाग जाते हैं। लेकिन उनके माँ बाप ने उनका जीना वहां भी दूभर कर रखा है, इसलिए वो बिहार के गवर्नर बाहर खान लोहानी के यहाँ चले जाते हैं। 1527 से 1528 तक वो बाबर की सेना में काम करते हैं। बस यहीं से शेरशाह की जिंदगी के सितारे चमकना शुरू हो जाते हैं। जल्द ही गवर्नर बाहर खान लोहानी की मौत हो जाती है। अब उनका बेटा जलाल खान गद्दी पे बैठता है। हल्के हल्के शेरशाह बिहार में इतने मजबूत हो जाते हैं कि अब जलाल खान को भी उनसे डर रहता है कि कहीं वो उनकी गद्दी उनसे छीन न लें। इसलिए जलाल खान बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद शाह के साथ हाथ मिला के शेरशाह की ताकत को तोड़ने का सोचते हैं और इस तरह 1534 में होती है सूरजगढ़ की जंग। शेरशाह राजपूतों से हाथ मिला के इस जंग को जीत जाते हैं। अब पूरा बिहार उनके कब्जे में है। फिर 1538 में शेरशाह बंगाल पे आक्रमण कर देते हैं और गयासुद्दीन महमूद शाह को हरा देते हैं। शेरशाह अभी तक अपने आप को मुगलों का प्रतिनिधि बताते थे, लेकिन अब वो अपने वंश यानी सूरी वंश की स्थापना कर देते हैं। हुमायूं को मुगलिया तख्त पे बैठे हुए अभी सिर्फ 7 साल ही हुए थे कि शेरशाह हुमायूं का सबसे बड़ा डर बन के सामने आए। अभी बंगाल शेरशाह के कब्जे में नहीं है, क्योंकि दूसरी ओर से मुगल बादशाह हुमायूं अचानक से अपने साम्राज्य को बढ़ाने की सोचते हैं, जिसकी वजह से अब शेरशाह और हुमायूं एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं। 1539 में चौसा की जंग लड़ी जाती है, जिसमें शेरशाह हुमायूं को बुरी तरह हरा देते हैं और इसके बाद फिर 1540 में वो कन्नौज की जंग में हुमायूं को शिकस्त देते हैं। इस जंग का नतीजा इतना खतरनाक हुआ कि हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ जाता है। फिर 1542 में शेरशाह मालवा को जीत जाते हैं। मालवा का राजा कादिर शाह उनके खौफ से जंग लड़े बिना ही मालवा को छोड़ के भाग जाता है। उसके बाद 1543 में शेरशाह ने मारवाड़ को अपने साम्राज्य में जोड़ा, लेकिन शेरशाह का शासन ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि 22 मई 1545 में जब शेरशाह कालिंजर किले की घेराबंदी कर रहे थे तब उनकी मौत हो गई थी। शेरशाह गन पाउडर का इस्तेमाल करके कालिंजर के किले की दीवारों को गिराना चाहते थे और इन गन पाउडर विस्फोटों में से एक विस्फोट ऐसा हुआ जिसने शेरशाह को ही जख्मी कर दिया था। उनकी मौत के बाद उनके बेटे इस्लाम शाह सूरी ने इस साम्राज्य को संभाला। हिंदुस्तान का पहला रुपया शेरशाह के शासनकाल में ही जारी हुआ था। शेरशाह ने सड़क आजम को दूर दूर तक फैलाया, जो आज ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है। अपने 5 साल के ही शासनकाल में शेरशाह ने इतने कारनामे कर दिए थे जिनका फायदा आगे आने वाली पीढ़ियों ने खूब उठाया और इस तरह शेरशाह का नाम इतिहास में अमर हो गया।